चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात गुजरात की करेंगे। देखिए गुजरात में पकड़े गए आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने निकल कर आया है। आतंकियों के पास से मिले पाकिस्तान मेड हथियार, इसी के साथ ही प्रमुख यहूदी स्थल को निशाना बनाने की बड़ी साजिश थी। गुजरात के हिंदू नेता भी थे आतंकियों के निशाने पर। और अब खबर गुजरात से, जहां पर देखिए अहमदाबाद के इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकी पकड़े गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया और ये चारों ही आतंकी इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं और इनका पाकिस्तान और इसी के साथ ही श्रीलंका कनेक्शन भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इन चारों आतंकियों के अहमदाबाद जाने का इनपुट मिला था। केंद्रीय एजेंसी ने गुजरात एटीएस के साथ इस इनपुट को शेयर किया था कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े ये आतंकी एयरपोर्ट पर आए हैं और ये सभी आतंकी श्रीलंका के बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो फिलहाल गुजरात एटीएस चारों आतंकियों को अज्ञात स्थान पर ले गई है और पूछताछ शुरू कर दी है। आतंकी किस इरादे से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आए थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि इनके पास से जो टिकट मिले हैं उसके आधार पर ये चेन्नई से आए हैं। इस्लामिक स्टेट के ये आतंकी कोलंबो से तमिलनाडु और फिर तमिलनाडु से अहमदाबाद आए हैं। इन चारों आतंकियों को हैंडल एक गाइड कर रहा था। देखिए, ये हमें 18 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो 4 नाम है, ये लोग श्रीलंका से अहमदाबाद आने वाले हैं, या इधर ट्रेन या फ्लाइट के रूट से आएंगे एंड ये यहाँ पे किसी टेरर एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं। ये मूलतः इस्लामिक स्टेट जो एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जुड़े हुए हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन पे हमने वर्कआउट किया। हमने श्रीलंका से आती हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स, इनडायरेक्ट फ्लाइट्स, इसके साथ में साउथ की तरफ से आती हुई बहुत सारी ट्रेन्स और जितने भी रूट्स हैं उन सबको चेक किया, उनके मैनिफेस्ट चेक किए गए। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के नाम वाले चारों लोग का हमें एक फ़्लाइट के अंदर उनका बुकिंग डिटेल्स मिल गया और वो चारों जो टिकट्स है वो एक ही PNR पे बुक हुई थी, तो हमें लगा कि ये वही लोग हो सकते हैं। इसके बाद में उसको बैक ट्रैक किया गया तो वो सेम नाम के लोग उसी दिन सुबह, यानी कि कल 19 तारीख को मॉर्निंग में कोलंबो से चेन्नई की फ़्लाइट में आ रहे हैं। चेन्नई में लगभग 3 घंटे के लेओवर के बाद में वो लोग अहमदाबाद लैंड होने वाले थे। तो हमने सारी प्रोसेस की टीम्स बनाई, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनको डिटेन किया। तो 4 ISIS आतंकियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन इनका प्लान क्या था, कौन कौन इनके इशारों पर थे और इनके पास से क्या कुछ हथियार बरामद हुए हैं, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो देखिए क्या इनके मंसूबे थे, तो ये जानकारी अब आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आतंकियों के पास से पाकिस्तान मेड हथियार दरअसल बरामद किए गए हैं, ये जानकारी मिली है। इसी के साथ ही प्रमुख यहूदी स्थल को निशाना बनाने वाले थे ये जो आतंकी थे। इसी के साथ ही गुजरात के हिंदू नेता भी उनके निशाने पर थे। आपको बता दें कि अहमदाबाद में क्रिकेट मैच होने हैं और इससे पहले इस बड़ी साजिश को नाकाम हालांकि कर दिया गया है, लेकिन अब लगातार इनको एक खुफिया जगह ले जाकर इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की जा रही है। मेहुल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। मेहुल, बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया, सफलता तो देखी जा रही है बड़ी, 4 ISIS आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आगे क्या कुछ प्लान था इनका, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, गुजरात के DGP ने जिस तरह से बात की और जानकारी साझा की, उसमें सीधा ये बताया कि जिस तरह से ये हैंडलर पकड़े गए हैं पाकिस्तानी, उनके साथ जिस तरह का रवैया हुआ, ये चारों एक ही PNR पर आए हैं गुजरात, जो कि श्रीलंका से चले थे और चेन्नई आए और चेन्नई से सीधे अहमदाबाद आए। इस दौरान जिस प्रकार का घटनाक्रम बना, चारों का नाम मोहम्मद बताया जा रहा है, मोहम्मद नाम से शुरुआत हो रही है। अहमदाबाद के नाना चिलोड़ा के पास इन्होंने वेपन्स रखे थे, जो वेपन्स 2 पिस्टल बरामद हुई, उसके साथ साथ 20 कार्टिज मिले। 20 कार्टिज के ऊपर FATA लिखा हुआ था, फाटा। इनका भी गुजरात के DGP ने खुलासा किया। पाकिस्तानी मार्क वाली जो 2 पिस्टल थी वो भी बरामद हुई है। और साथ साथ ये बता दें कि गुजरात के कुछ हिंदू नेता थे जो इनके निशाने पर थे, पर पुलिस ने ये खुलासा ATS ने नहीं किया है कि जिनके नाम सामने आए। सबसे बड़ी बात ये है कि अहमदाबाद में आज से क्वालिफायर के लिए 3 टीमें
अहमदाबाद में मौजूद थी। उस वक्त ये पाकिस्तानी जो इनका हैंडलर था अबू बकर, इनके इशारों पर ये लोग काम करने आए थे। उनको ये कहा, इत्तला दी गई थी कि पहले आप हथियार बरामद कर लो, उसके बाद आपको आगे का प्लान बताया जाएगा कि कहां जाना है और क्या करना है। ये दरअसल आए थे अहमदाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर नाना चिलोड़ा इलाका है, वहां पर इन्होंने खुली जगह में किसी ने हथियार रखे थे। अब किसने हथियार रखे थे, ये पुलिस के लिए एक बड़ी अहम जानकारी जुटाने वाला मामला है, क्योंकि कोई इतला देता है कि इस जगह पर, इस लोकेशन पर हथियार रखे गए हैं, वो हथियार उनको वहां से उठाने हैं, तो वो और कोई आईएस का, इस्लामिक स्टेट का कोई और एक नुमाइंदा होगा जिन्होंने ये हथियार प्लांट मेहुल, किए इन थे। तमाम चीजों तो ये तो साफ है कि कोई बड़ी साजिश को अंजाम ये लोग देने वाले थे। और कितने आतंकी उनके साथ हो सकता है कि उनके पहले ही जो साथी थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हों, या फिर जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो आदेश का इंतजार कर रहे थे, उनका हैंडलर कौन था, इन तमाम चीजों को लेकर कोई इंफॉर्मेशन सामने आई हो? बिल्कुल बिल्कुल, एटीएफ ने यह साफ कर दिया कि अबू नाम का एक शख्स जो इनके साथ दुबई में संपर्क में था सोशल मीडिया के जरिए, उसके बाद अबू जो है पाकिस्तान चला गया है। पाकिस्तान बैठे अबू इनके साथ सोशल मीडिया के ऊपर जानकारी दे रखता था, और ये एक अलग किस्म का मेल भी इस्तेमाल करते थे जिन पर ये जानकारी का आदान प्रदान कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो मेन हैंडलर है अबू बकर के इशारों पर ये सारी जानकारी हासिल करते थे, और उसके मुताबिक ये आगे के प्लान को अंजाम देने वाले थे। सबसे बड़ी बात यह कि नाना चिलोड़ा जो अहमदाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से जो वेपन्स पाकिस्तानी। ठीक है मेहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए